हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बायोडायवर्सिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बायोडायवर्सिटी के डिफरेंट लेवल्स को समझा था। आज का टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। वर्ल्ड के अंदर जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है। कहीं कहीं पर रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेदर कंडीशंस। ओके, सो जो फर्स्ट पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, यानी कि अर्थ के ऊपर जो इक्वेटर का पोर्शन है, जो मिड पोर्शन है, वहां पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, वहां पर लेस वेरिएशन पाया जाता है, अनडिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर, तो वहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज पोल्स का जो एरिया है वहां पर हार्श एनवायरनमेंट पाया जाता है, जो है टेम्परेचर और जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो फेवरेबल नहीं होती है, और यही कारण है कि वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो ट्रॉपिक्स का जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूडिनल रेंज है, वहां पर सबसे ज्यादा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है, क्योंकि इक्वेटर का पास का एरिया है। नेक्स्ट लेते हैं कि जो कोलंबिया है वो नियर है इक्वेटर के, और यही कारण है कि वहां पर 1400 स्पीसीज पाई जाती है बर्ड्स की। इसी तरीके से कुछ और डेटा है, जैसे कि जो न्यूयॉर्क सिटी है वो 41 डिग्री नॉर्थ पर है, और वहां पर 105 जो है बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। तो यानी कि न्यूयॉर्क क्योंकि 41 डिग्री नॉर्थ में है, तो वहां पर जो बर्ड्स की स्पीसीज है थोड़ी कम हो गई है, और 105 स्पीसीज पाई जाती है। इसी तरीके से जो ग्रीनलैंड एरिया है वहां पर वो 71 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है, और वहां पर और कम बर्ड्स की स्पीसीज हैं, 56 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास लोकेटेड है, और यही कारण है कि इंडिया के अंदर 1200 स्पीसीज है बर्ड्स की। और आप सभी जानते हैं कि इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है। इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकली भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, और यही कारण है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वहां पर भी डिफरेंसेस हैं, और यही कारण है कि इंडिया में रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी तरीके से ए फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन हैज 10 टाइम मोर स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स देन टेम्परेट, यानी कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, क्योंकि वो लेस डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब एरियाज होते हैं, तो जो ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट है वहां पर 10 टाइम ज्यादा वेस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है इन कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स। इसी तरीके से जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, वहां पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वहां पर 40,000 स्पीसीज प्लांट्स की पाई जाती है, 3,000 स्पीसीज फिशेस की, 1300 स्पीसीज बर्ड्स की, 427 जो स्पीसीज हैं मैमल्स की एंड एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की स्पीसीज, एंड इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट स्पीसीज वहां पाई जाती हैं। About 2 million species of insects are still waiting to be discovered and named, और वहां पर अभी तक 2 मिलियन से भी ज्यादा जो इंसेक्ट्स की स्पीसीज है वो अभी वेटिंग में है, उनको डिस्कवर किया जाना बाकी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो इक्वेटर का जो रीजन है और इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहां पर रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट कंडीशन है और वहां का जो वेदर कंडीशन है वो सूटेबल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। व्हाट आर द रीजंस ऑफ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन्स और ट्रॉपिकल एरियाज? क्या कारण है कि ट्रॉपिक्स के अंदर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो इसका फर्स्ट रीजन है कि जो टेम्परेट एरियाज या जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहां फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं और हुए हैं, और पास्ट में ग्लेशिएशन के कारण से कई सारी जो स्पीसीज है वो किल हो चुकी हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वो अनडिस्टर्ब रहते हैं लंबे समय तक, और यही कारण है कि वहां स्पीसीज इवॉल्व हो जाती हैं। सेकंड लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट है, और एक पूरा टाइम स्पेस मिलने से वहां पर स्पीसीज का या निक का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फिर लेते हैं मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के अंदर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट गिरती है, तो ज्यादा सोलर एनर्जी वहां अवेलेबल रहती है,
जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। जब प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेजिटेशन बढ़ता है, तो वहां पाई जाने वाली जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट लेते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज हायर एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज लो। क्योंकि जो एनवायरमेंट है ट्रॉपिक्स का वो कांस्टेंट रहता है, तो यही कारण है कि वहां पर जो रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो हायर साइड में रहती है, और जो क्योंकि एनवायरमेंट कांस्टेंट होता है तो जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है स्पीसीज का वो काफी लो है ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। तो इन सब रीजंस की वजह से हाई और ग्रेटर बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल एरियाज में। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में जो सेकंड पैटर्न है दैट इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट हैं, उन्होंने जो साउथ अमेरिकन जंगल्स है वहां पर विजिट की और ये ऑब्जर्व किया कि जब एरिया इंक्रीज होता है तो वहां पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, स्पीसीज की जो रिचनेस है वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक। तो जो रिलेशनशिप है स्पीसीज रिचनेस का और एरिया का वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है हमें। तो ये ग्राफ है जो कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को शो कर रहा है। ये एक्सिस एरिया को शो करता है, ये एरिया स्पीसीज रिचनेस को शो करता है, और ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये शो कर रहा है कि शुरुआत में स्पीसीज बढ़ती है, फिर तेजी से इंक्रीज होती है, फिर एक लिमिट तक ग्रो करती है या राइज होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज S इक्वल्स टू C A की पावर Z, और इसको हम लॉगरिथमिक स्केल पर लेने पर, इसका लॉग लेने पर ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और फॉर्मूला होगा log S इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। तो लॉगरिथमिक स्केल पर जो एरिया और स्पीसीज रिचनेस का जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में शो होगा। तो S बराबर C A Z A की पावर Z, और जो यहां पर log के ऊपर जो इक्वेशन आएगी log S इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। यहां पर जो S है इट शोज द स्पीसीज रिचनेस, जो A है ये एरिया को शो करता है, जो Z है ये स्लोप ऑफ लाइन है, इसे हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, एंड जो C है ये Y इंटरसेप्ट है। तो यहां पर जो Z की वैल्यूज है, चाहे कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो, जो वैल्यू है Z की वो 0.1 से 0.2 के बीच में रेंज करती है। और जो लार्ज एरियाज हैं, जो लार्जर एरियाज हैं जैसे कि कॉन्टिनेंट्स में, तो जो स्लोप ऑफ लाइन है ये और ज्यादा स्टीपर होता है। जैसे कि जो Z की वैल्यू है वो इनमें रेंज करती है, लार्ज एरियाज के अंदर 0.6 से 1.2 के बीच में रेंज करती है। एग्जाम्पल है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है और जो मैमल्स है उनके लिए जो स्लोप की वैल्यू है वो 1.15 है। तो इस तरीके से एरिया इंक्रीज होने पर वहां पाई जाने वाली जो स्पीसीज हैं वो भी बढ़ती हैं, वो भी इंक्रीज होती हैं। तो इसे हम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप कहते हैं।